तो 6.2 के फर्स्ट सम से शुरू करते हैं। अब 6.2 के अंदर अगर फर्स्ट सम की बात करूँ यहाँ पे, तो इसके अंदर क्या बोला है कि इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ढूंढ लेते हैं कहाँ पे है, तो ये रहा अपना एक्स और ये रहा अपना वाई। फिर क्या बोला है कि उसके बाद एंड देन शो ए बी पैरेलल टू सी डी। मतलब क्वेश्चन में ए बी और सी डी पैरेलल नहीं दिए हैं, वो आपको पैरेलल प्रूव करने हैं, राइट। पैरेलल दिए होते तो मैं अल्टरनेट एंगल शायद यूज़ कर पाता, बट ये तो पैरेलल दिया ही नहीं है। इफ़ दे आर नॉट पैरेलल यू कांट यूज़ अल्टरनेट एंगल, जो जेड बनाते हैं वो वाला। और जेड में रूल याद है क्या था कि ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, तभी ये यूज़ कर सकते हो, राइट। तो वो तो यूज़ नहीं हो सकता, वो तो पक्का हो गया। बट एक्स और वाई दूसरों के तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो भाई देखो, पहले मैं वाई की बात करूँ ना, मुझे नॉर्मली दिख ही रहा है कि क्रॉस बन रहा है, ये 130 तो ये भी कितना आएगा, मतलब y तो आराम से मिल जाएगा। अब बात करें x की, तो अब ध्यान से देखो तो अपना जो x वाला एंगल है वो क्या बना रहा है, 50 के साथ लीनियर पैर बना रहा है। देखो सेमी सर्कल बना रहा है पूरा, देखो सेमी सर्कल, राइट। अब क्वेश्चन में इनकी कुछ नाम नहीं दिए ये लाइन का, तो आप कुछ भी राइट कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ P Q, इसको R और इसको लास्ट में S नाम दे दिए मैंने अपने हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिए थे। ओके, तो जब नहीं दिए हो तब आप नाम दे सकते हो। चलो अब बात करें तो PQA, आपको एंगल PQA कितना दिया है 50, तो आपका PQA और एंगल AQR ये दोनों देखो मिला के क्या बना रहे, पूरा 180 बना रहे, लीनियर पैर। देखो लीनियर पैर है, दो एंगल। ओके, तो क्या लिख दूंगा, सबसे पहले x फाइंड करते हैं, तो ये और एंगल कौन से, एंगल PXA। जो आपको एंगल चाहिए ना, वो एंगल बीच में आना चाहिए। आपको चाहिए x, तो x PXA, ओके सॉरी Q है तो PQA और AQR, दो एंगल है। कौन से दो एंगल, PQA और AQR। ये x तो कौन सा है जो मैंने रखा हुआ है फाइंड करने के लिए, इट्स नॉट अ नंबरिंग, ये नंबरिंग नहीं किया मैंने। ये x क्या है अपना, जो फाइंड करना है वो वैल्यू है, तो PQA एंड AQR। चलिए दो वैल्यू ले ले अपने, तो यहाँ पे अपना एक आएगा PQA एंड AQR। देखो PQA एंड AQR दो एंगल मिल गए, तो PQA एंड AQR दोनों क्या है, आर लीनियर पैर। अब लीनियर पैर का कंसोल्यूशन कितना होता है, तो देयरफॉर एंगल PQA प्लस एंगल AQR इज इक्वल्स टू कितना होता है, तो ये दोनों होता है कितना आपको पता ही है, तो PQA एंड AQR इज इक्वल्स टू 180। चलो PQA आपके पास पहले से ही है 50 प्लस एंगल AQR इज इक्वल्स टू 180, राइट। माइनस करिए तो एंगल AQR आपका कितना आ जाएगा, तो AQR आपका आ जाएगा 180 माइनस 50, तो आपका एंगल AQR कितना मिल गया आपको 130, राइट। एंगल AQR मिल गया। ओके, अब बात करते हैं एंगल y के लिए। तो एंगल y कैसे फाइंड करूँ, बहुत सिंपल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। कौन से दो, तो लिख दो यहाँ पे कि ये एंगल कौन से, QRD, एंगल QRD वो किससे इक्वल होगा, एंगल CRS, तो एंगल CRS से वो इक्वल होगा। तो देयरफॉर दोनों इक्वल, कौन से रूल से, तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कौन सा अप्लाई किया है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। चलिए कर लिए यहाँ पे सॉल्व। तो QRD मुझे कितना दिया है 130, तो एंगल QRD अगर 130 है तो मेरा एंगल ये नीचे वाला CRS वो कौन सा है अपना, सॉरी CRS मुझे दिया है, तो CRS मुझे दिया है 130, तो मेरा एंगल QRD जो क्या है अपना y है वो भी कितना आ जाएगा 130। वैसे ही आपको AQR 130 मिला था ना, AQR, तो AQR का ओरिजिनल नेम क्या था, x, तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर x कितना है अपना 130। अब देखो गाइस, एक यहाँ पे सिमिलरिटी, आपका x और y दोनों 130 आया है, देख रहे हो। अब x और y कहाँ पे है वो ढूंढते हैं, तो ये आपका x और ये आपका y, मतलब ये भी 130 है और ये भी 130 है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, क्या आप ध्यान से देखोगे तो x और y मिला के देखो z बना रहे हैं, आपको दिखाओ z दिख रहा है, z सबको, ये अपना z है, तो z के दो कॉर्नर यही तो होते हैं, तो अल्टरनेट एंगल्स आपको पता है इक्वल होते हैं, पर यहाँ पे मुझे लाइन पैरेलल नहीं दी है,
तो मैं क्या करूंगा, उल्टा कंसेप्ट अप्लाई करूंगा। मैं यहां पे ये लिख दूंगा कि योर x and y are equal, right? Therefore x and y are pair of alternate angle, बराबर। अल्टरनेट एंगल इसको तो बुलाते हैं। क्यों अल्टरनेट एंगल है? क्योंकि दोनों इक्वल है। ये लिए प्रूव नहीं किए मैंने, ये लेके प्रूव नहीं किए कि दोनों पैरेलल लाइन के बीच में आते हैं। मैंने ये कंसेप्ट लिया है कि दोनों इक्वल है, सही है। तो मैंने वो कंसेप्ट से प्रूव किया कि अगर दोनों इक्वल है तो क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल ही होंगे, क्योंकि वो लोग z तो बना ही रहे, देखो z तो बन ही रहा है। अब क्या बोलूंगा कि अगर दोनों अल्टरनेट एंगल है तो देयरफॉर x शैल पैरेलल टू y। ओके, सॉरी x नहीं, अपना अल्फाबेट कौन सा आएगा, तो x और y के लिए कौन सा लेना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे ये अल्फाबेट लेने हैं। तो मैं क्या करूंगा, x का ओरिजिनल नेम क्या था, तो x का ओरिजिनल नेम था AQR, तो एंगल AQR वो किससे इक्वल आएगा, तो एंगल AQR इक्वल आएगा QRD से, तो एंगल AQR इक्वल आएगा QRD से। समझ में आया? x का नाम था AQR और y का नाम क्या था, QRD। x का नाम AQR और y का नाम QRD, जो उसको ओरिजिनल नेम थे। ये तो अल्फाबेटिकल नेम थे, जैसे वो सब में A भी अपने नेम दिया था, ओरिजिनल नाम तो कुछ और था। तो ये दोनों इक्वल है। अब AQR और QRD किसके ऊपर है, तो AB और CD के ऊपर है। और देयरफॉर क्या लिख दूंगा यहाँ पे, AB पैरेलल CD से। तो ये आपका प्रूव हो गया लास्ट में। समझ में आया सबको? तो क्या किया मैंने, बहुत सिंपल सी चीज़ें यहाँ पे की है। देखो मैंने पहले ये 130 ले आया x को लीनियर पैर से, इसको ले आया 130 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। फिर क्या बोला कि x और y इक्वल है। अगर x और y इक्वल है तो x का ओरिजिनल नेम क्या था AQR, y का ओरिजिनल नेम QRD, ये दोनों भी इक्वल आएंगे। और ये दोनों किसके ऊपर बने हैं, तो ये बना है पूरा z ये दो लाइन के ऊपर। तो AB किससे पैरेलल होगा, CD से, तो AB पैरेलल टू CD। दैट्स इट, खत्म। नाउ बिगिन विद द नेक्स्ट वन। अब ये समय कैसा है जो एग्जामिनेशन में मोस्ट ऑफन आया है, राइट? मतलब ये पक्का करना है। कंसेप्ट धीरे धीरे जाऊंगा पर प्रॉपरली जाएंगे, पूरा समझ लेना मेरे साथ साथ, ठीक है? शुरू करें। क्या बोला है क्वेश्चन में कि इन फिगर AB इज पैरेलल टू CD। भाई पैरेलल आपको दे दिया है, क्वेश्चन में पहले से ही बोल दिया है कि क्या है, ये दोनों पैरेलल है। अब पैरेलल का कंसेप्ट जैसे ही ओपन क्यों हुआ तो अल्टरनेट एंगल भी ओपन हो गया। पैरेलल के साथ अल्टरनेट एंगल फ्री है, याद रखना, सही है? ओके, चलिए। तो क्या बोला है आगे कि EF इज परपेंडिकुलर टू CD। अब गाइस जब भी क्वेश्चन में परपेंडिकुलर का सिंबल आए तो परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है कि 90 बनाएगा। वो क्या बनाएगा, 90। ओके, तो AB अपना पैरेलल है CD के साथ, AB और CD पैरेलल है, मतलब Z बनाने के लिए रेडी है। और दूसरा मेरा EF, ये रहा EF परपेंडिकुलर है CD से, मतलब ये कौन सी डिग्री बनाएगा, दोनों तरफ ये भी 90 आएगी और ये भी 90 आएगी। इतना पता है, मतलब एक साइड यानी दूसरी भी 90 होती है ना, सिंपल सी बात है, आपको बताइए। ओके, अब क्या बोला है आगे कि एंगल GED इज 126। ढूंढ ले कहाँ पे है GED, मिला सबको GED, G E और D। तो ये पूरा एंगल आपका, ये पूरा एंगल कितना दे दिया है आपको, 126 डिग्री। और ये वाला एंगल कौन सा है आपका, 90, राइट? ये जो एंगल है 90 है और ये पूरा एंगल 126 है, सही है? पूरा 1 मतलब 90 के अंदर 126 के अंदर 90 आ गया है, 126 के अंदर ही 90 है और ये पूरा एंगल 126 है। और उसके अंदर इतना वाला मतलब ये FED 90 है और पूरा GED 126 है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब क्या बोला है, फाइंड करना है आपको AGE, GEF और FG। पहले ढूंढ ले तीनों कहाँ पे है, तो AGE, AGE मतलब कौन सा वाला एंगल हुआ, ये वाला या ये वाला? सिंपल सी बात है, जो अल्फाबेट बीच में आता हो वो अपना एंगल है। तो AGE बीच में कौन सा आ रहा है, G, तो G के ऊपर एंगल ड्रॉ कर लो। तो एक ये वाला फाइंड करना है, दूसरा GEF, GEF मतलब ये वाला एंगल जो यहाँ पे है, ये वाला एंगल, इसको फाइंड करना है। GEF, अपने पास GED है, अपने को फाइंड करना है GEF, GED दिया है। ओके, और तीसरा फाइंड करना है FGE, कहाँ पे है ढूंढ लें, तो FGE मतलब ये वाला एंगल। मुझे तो देखते ही एक एंगल तो मिल गया है। अगर इन दोनों में से एक मिल गया तो लीनियर पैर से दूसरा मिल जाएगा, दोनों में से कोई एक मिल गया दूसरा लीनियर पैर से मिल ही जाएगा, वो तो पक्का पता है। चलिए,
तो अब देखते हैं कि कौन सा वाला सबसे पहले फाइंड कर सकता हूँ मैं। तो देखो गाइस, मुझे एक चीज़ सिंपली पहले दिखी कि यहाँ पे ये एंगल GEF है, ये सबसे हार्ड वाला एंगल है जो आपको सबसे इजी तरीके में दिखा दूंगा। तो आपके पास पूरा GED है, GED कितना है आपके पास 126। अब वो GED के अंदर दो एंगल है, आपको मैं जूम इन करके दिखाऊं थोड़ा, तो आपका डायग्राम थोड़ा रफ में ड्रॉ करते हैं अपने एक बार। तो ये आपका डायग्राम है, ठीक है, ये GED का डायग्राम है, GED ये आपका पूरा GED है, राइट। GED के अंदर दो एंगल है, कौन से दो एंगल, कि एक आपका ये FED और दूसरा GEF। देख लो, GEF और FED को मिला दो तो पूरा GED बन रहा है, सही है ना। GEF और FED को मिला दो तो दोनों मिला के क्या बनाएंगे, GED बना रहे हैं। तो यू नो वन थिंग, श्योर आपको पता ही है कि ये क्या लिख दोगे, एंगल GED दो एंगल से बना है। कौन से दो एंगल, GEF, एंगल GEF और दूसरा कौन सा एंगल, FED। तो दूसरा एंगल FED, देखो इन दो मिलाकर दोनों को तो पूरा GED बन जाएगा, राइट। अब GED आपको क्वेश्चन में दिया ही था, कितना था GED आपका 126 इज इक्वल्स टू GEF। GEF तो नहीं पता, वो तो फाइंड करना था, ये रहा, तो GEF का GEF ही रख देते हैं। अब बात करें FED की, तो यू नो वन थिंग कि FED कितना दिया है आपको 90। कैसे, आपकी FE क्या थी, परपेंडिकुलरली CD से। तो यहाँ पे क्या करोगे, इसको 90 तो लिख दोगे, पर रीजन क्या लिखोगे ब्रैकेट में कि FE क्वेश्चन में जो दिया था वो EF दिया है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं उसको EF। तो EF क्या है, परपेंडिकुलर है CD से, इसके लिए FED क्या आ गया मेरा 90 आ गया। क्लियर हुआ सबको, तो FED मेरा 90 आ गया। अब क्या करूँगा, GEF को फाइंड करना है, 90 को कहाँ पे ले जाओ, माइनस में से, और तो एंगल GEF इज इक्वल्स टू 126 माइनस 90, कर ले माइनस, तो एंगल GEF कितना आ जाएगा आपका 36। क्लियर सबको, एक एंगल मिल गया। चलो तो एक डन, अब बचे ये दो। अब बात करूँ AGE की पहले, तो भाई देखो AGE को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना आप, तो आपका AGE ये वाला एंगल AGE और एंगल GED जो आपके पास पहले से ही था, ये रहा GED, वो दोनों देखो मिलके अल्टरनेट एंगल की पैर बना रहे हैं, Z बना रहे हैं। देखो AGE GED दिख रहा है, Z पूरा Z बन रहा है, Z बन रहा है। AB और CD पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है, तो पैरेलल का कंसेप्ट भी अप्लाई हो रहा है। AGE और GED Z भी बना रहे हैं, तो ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल, ये दोनों कौन से आएंगे आपके वापस, अल्टरनेट एंगल। देखो गाइस, मैंने आपको पहले ही बताया था Z हमेशा विजिबल नहीं होगा, बहुत बार आपको ढूंढना पड़ेगा, ओके। तो जब भी क्वेश्चन में पैरेलल लिख के दिया हो ना, तब मोस्ट ऑफन क्वेश्चन में Z होगा ही होगा। जैसे यहाँ पे देखो कैसे दिया है, AGE और GED दोनों मिला के अल्टरनेट एंगल्स की पैर है, तो पहले यहाँ पे वही लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा यहाँ पे कि ये और कौन से दो एंगल, तो एंगल AGE एंड एंगल GED, बराबर। AGE एंड GED क्या है, आर पैर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स, सही है। अल्टरनेट एंगल्स का कंसेप्ट अप्लाई कर लिया। अब अल्टरनेट एंगल क्या होता है वो आपको पता है कि जो Z बना है, पर दोनों क्या होता है, इक्वल के 180। तो अल्टरनेट एंगल बनाएंगे आपके इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये सारे के सारे इक्वल ही होते हैं, सही है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, देयरफॉर एंगल AGE इज इक्वल्स टू एंगल GED, दोनों इक्वल लिख देंगे। कौन सा कंसेप्ट अप्लाई किया, तो ब्रैकेट में लिख दोगे आप अल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट अप्लाई किया है सर, बराबर। अल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट अप्लाई किया है। चलिए दोनों इक्वल है आपको पता है, तो GED कितना था, GED वॉज 126, वी ऑल नो। तो एंगल GED 126 था, तो आपका एंगल AGE वो भी कितना आ जाएगा, 126। तो ये मिल गया आपको एंगल AGE, डन। दो एंगल मिल गए, ये भी डन। अब बचा FG।
तो आपके पास कौन से एंगल है, ये वाला आपको मिल गया कितना, तो 36 मिला, ये वाला कितना मिल गया, 126 मिला। अब बचा ये वाला, तो ये कुछ दिख रहा है, अगर ये पता हो AGE तो बाजू वाला FGE मिल सकता है एंगल, ये बाजू वाला एंगल, उसका नाम क्या आएगा, FGE। देख लो FG और E, सर EGF बुलाओ तो चलेगा, EGF बोलो कि FGE बोलो सेम ही है, पर क्वेश्चन में FGE दिया है इसलिए मैं उसको FGE ही बुलाऊंगा, बराबर। ये कैसे मिलेगा, बिल्कुल सही, क्या अप्लाई करेंगे, लीनियर पैर, लीनियर पैर है, देख लो कॉमन आर्म निकल रहा है दोनों के बीच में से, मिला के सेमी सर्कल बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है, क्योंकि ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, राइट। ओके, तो क्या करेंगे, यहाँ पे पता ही है कि ये वाला एंगल कितना होगा आपका, ढूंढ लें, चलिए ढूंढते हैं। चलो तो यहाँ पे लिख लो, ये रफ आउट को रफ कर लो पहले, रफ आउट को थोड़ा, तो आपको क्लियरली सब दिखे। चलिए तो शुरू करें, क्या करूँगा सबसे पहले, तो सबसे पहले आपका काम यहाँ पे लिख दोगे दो एंगल के नाम, AGE और FGE। कौन सा एंगल है, तो AGE एंड एंगल FGE आर लीनियर पैर। कौन सी पैर है, लीनियर पैर। तो लीनियर पैर के एंगल कितना बनाते हैं, तो लीनियर पैर के एंगल हमेशा याद रखना कितना बनाएंगे आपका, 180। तो 180 यहाँ पे लिख दूँ। कंसेप्ट कौन सा अप्लाई किया, लीनियर पैर। चलिए तो आगे बढ़े, लीनियर पैर अप्लाई कर लिया है, तो एंगल AGE कितना है, AGE आपके पास 126 प्लस एंगल FGE इज इक्वल्स टू 180, माइनस में ले जाओ आने, तो एंगल FGE इज इक्वल्स टू 180 माइनस 126। चलो सब माइनस करो, कितना आएगा, कितना आएगा, बोलो बोलो, 180 में से 126 निकल गया तो कितना बचेगा आपका, यस वेरी गुड, 54। तो एंगल FGE कितना आ गया आपका, 54। तो तीन एंगल बोले थे, AGE AGE, GEF GEF, FGE FGE। क्लियर है, ध्यान से देख लो वापस एक बार, क्या किया, पहले GED के अंदर से FED को माइनस कर लिया तो मिल गया GEF। फिर AGE के लिए क्या किया, अल्टरनेट एंगल का Z अप्लाई कर लिया, देख लो AGE GED, दिख रहा है सबको Z क्लियरली, हर बार हाईलाइट नहीं करूंगा, ये रहा आपका Z है, ये पूरा ये रहा Z, राइट। ओके, दोनों लाइन पैरेलल है, क्वेश्चन में ही दिया था इसलिए मैं अप्लाई कर पाया। और पहले वाले सम में पैरेलल प्रूव करना था, इसके लिए अल्टरनेट एंगल अप्लाई किया, राइट। दोनों इक्वल पहले से ही मेरे पास थे कि दोनों इक्वल है, यहाँ पे इक्वल लाने थे, बहुत डिफरेंस है दोनों में। तो AGE मिल गया, और ये वाला लीनियर पैर से बहुत आसान था, सेमी सर्कल बना ही रहा है। क्लियर है, बड़े आगे।